अगर नीतीश कुमार इसी तरह रहे बीजेपी में आने वाले समय में आप लोगों की के पास गारंटी है इस बात की कि फिर वो आरजेडी में नहीं चले जाएंगे? वो देखिए, अच्छा एक बताओ, दोगला का कोई गारंटी होता है तो बताइए। 9 बारी दोगला इधर से उधर चला गया, इसका क्या गारंटी है? ये जाएगा, ये भुगतेगा, जो जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो पलटू राम है ना, ये पलटू राम से खुश नहीं है, पापी मुख्यमंत्री है। इसका पुतना जब तक नहीं दहन होगा, अभी हमारे सम्राट चौधरी जी अभी पगड़ी नहीं खोले हैं, इसको उखाड़ कर फेंकेंगे तभी वो पगड़ी खुलेगा। ये बात समझ लीजिए। ये पलटू राम को जेल में सड़ना है, पापी न है। इसको हम कभी लाइक नहीं करते हैं। बंधन में थे तो क्या बोल रहे थे, बेशरम है, ये एकदम पापी है, ठीक ना। हम तो यही कहेंगे शीर्ष नेतृत्व से कि ये बेशरम मुख्यमंत्री को, पलटू राम को, इसका जरा। बिहार राजनीतिकों की भूमि है और ये बिहार की धरती आरा। युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री बीजेपी के श्री अजय यादव हमारे पास मौजूद हैं, मैं उनके मध्य हूँ। और बिहार में सियासी भूचाल इस कदर छाया हुआ है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। तमाम तरह की चीजें हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। 5 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो कि तीसरी बार पलटी मार चुके हैं और बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हमारे साथ उपस्थित है, अजय यादव नाम है उसका। सबसे पहले तो सियासी भूचाल अभी बिहार में बहुत जोरों पे चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी में नीतीश कुमार गए, उसके बाद से जो ग्राउंड स्तर के कार्यकर्ता थे उनके अंदर नाराजगी छा गई है। और जो पलटू राम है ना, ये पलटू राम से खुश नहीं है, पापी मुख्यमंत्री है। इसका पुतना जब तक नहीं दहन होगा तब तक बिहार में अगर एकच्छ भाजपा की सरकार बनती है तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है। तो आप लोगों ही नहीं तो उनको बुलाया ना, और फिर से आपने उनको स्वीकार भी किया। हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये जो क्या सोचे वो लोग, हम लोग तो इतना अनुभवी नहीं है, हम लोग एक छोटा सा कार्यकर्ता है। लेकिन इस तरह का ये जो पापी मुख्यमंत्री है, पलटू राम ना, ये अगर रहेगा ना तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है टूटता रहेगा। ठीक है, बन गया, लेकिन इसको बनना नहीं चाहिए था। एकच भाजपा का सरकार बनना चाहिए था बिहार में, तब जाकर के सर्वांगीण विकास की ओर हम लोग जाएंगे। और विकास में तो ये बाधक है मुख्यमंत्री। आपके ही दल के सम्राट चौधरी जो कि अभी डिप्टी सीएम बने हुए हैं, डिप्टी सीएम, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बीजेपी में उनका दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। देखिए, वो तो समय की बात है, समय की बात है, उस समय की बात है। अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रही है, अब ये वो लोग बताएंगे। पूर्व के चुनाव में अजय जी, थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। पूर्व के चुनाव में जब गठबंधन की सरकार बनी थी, एनडीए गठबंधन की, उस समय मोदी के चेहरा को देख के लोगों ने वोट किया था, ऐसा माना जा रहा है। अब क्या सच्चाई है? और उसके बाद हुआ ये कि फिर से तुरंत कुछ दिनों के बाद फिर वो आरजेडी में चले जाते हैं और फिर से वो बीजेपी में आ जाते हैं। तो इसी तरह सियासी खेल चलता रहेगा या विकास की भी बात बिहार में होगी? देखिए, ये तो कड़वा सच है कि मोदी जी के ही चेहरा पर पूरे देश में लोग वोट करते हैं। जात पात से ऊपर उठकर मुस्लिम समाज के भी लोग वोट करते हैं। कैसे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, जो मरीजों का दिखाया जाता है, अगर सबसे ज्यादा पूरे देश में कोई लाभान्वित है तो जम्मू एंड कश्मीर के मुसलमान लोग भी हैं। तो जी हुए, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हुए, जो कड़ा फैसला लेते हैं। और बिहार में अपराध का जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो है, युवा मुख्यमंत्री चाहिए यहाँ पर, जो कड़ा डिसीजन ले सके। यहाँ पर काउंटर होना, अगर हर जिला में 2-4 काउंटर होगा तो बिहार एकदम पहले तो अपराध से मुक्त हो जाएगा। आई जब तक पापी मुख्यमंत्री रहेगा ना, ये पलटू राम, तब तक ये संभव नहीं है। भाजपा एकच आएगी अगर सरकार में तो बहुत विकास की गंगा ये बिहार में बह जाएगी। एक और आप ये भी बोल रहे हैं कि भाजपा अगर एक और आएगी तो बिहार में विकास की गंगा बहेगी, और दूसरी ओर बीजेपी नीतीश को साथ लेके चलने की तैयारी कर रही है। मेरा भी एक सलाह है कि किसी तरह, देखिए अभी हमारे सम्राट चौधरी जी अभी पगड़ी नहीं खोले हैं, इसको उखाड़ कर फेंकेंगे तभी वो पगड़ी खुलेगा। ये बात समझ लीजिए। ये पलटू राम को जेल में सड़ना है, पापी न है, इसको हम कभी लाइक नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी की ये विचारधारा थी कि उनको जेल में हम सड़ाएंगे तो फिर उनको अपने पार्टी में लेके और डिप्टी सीएम और सीएम का खेल खेल चले। समय देखिए ना, समय आता रहेगा, वो तो कुछ समय आ जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ जितने भी बीजेपी के कैडर वोटर थे उनके अंदर भी तो नाराजगी है ना, और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आने वाले चुनाव में दिखेगा। नाराजगी है, वो तो बात तो सही कह रहे हैं, नाराजगी है, इससे तो नाराजगी है। कैसे कि बहुत हमारे कार्यकर्ता अपना बहुत सब खेत बधार बेचकर पार्टी का सेवा किए कि हम भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ पर जदयू हो जा रहा है, तो कहाँ से वो मनोबल उसका टूटेगा ना कार्यकर्ताओं के। अब इस पलटू राम को
हम लोग कभी जिंदगी में लाइक नहीं करते। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ बीजेपी के कुछ वोटरों का भी रुझान अब बीजेपी से हट के शायद आरजेडी की ओर डाइवर्ट हो रहा है। ना आरजेडी के डाइवर्ट, आरजेडी तो माने 15 साल के शासन काल में तो पूरा बिहार को अपराध और रोड सब खराब था। नीतीश जी पहले थे, पहले टर्म में जब वो आए थे तो बिहार में सुशासन का राज स्थापित था, लेकिन ये पगला गए। देखिए अनाप शनाप विधानसभा में क्या बोल रहे थे जब राजद के साथ गठबंधन में थे, तो क्या बोल रहे थे, बेशरम है ये, एकदम पापी है ये, ठीक ना। हम तो यही कहेंगे शीर्ष नेतृत्व से कि ये बेशरम मुख्यमंत्री को, पलटू राम को, कि इसके अंदर नैतिकता नहीं है। ये पता ना कुर्सी कुमारी कब तक कुर्सी से बात चिपके रहे। नैतिकता की आपने की तो सेक्स एजुकेशन का ज्ञान दे रहे थे, मैं बता रहा हूँ, सेक्स एजुकेशन का ज्ञान ओपनली वो दे रहे थे सदन में, लेकिन उसके विरोध में उस समय महिला विधायक आपके ही दल की महिला विधायक पूरा पुरजोर विरोध की थी कि उन्होंने गलत एक अमर्यादित शब्द का प्रयोग सदन में उन्होंने किया है, लेकिन आज वही महिला विधायक आज जश्न मना रही है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पे। नहीं जस्ट मना ले। देखिए कहने का मतलब है कि पार्टी का जो निर्देश होता है हम लोग में, तो हम लोग पार्टी के विपरीत हम लोग नहीं जाते हैं। आज नहीं तो कल ये भस्मासुर खत्म होगा, ये पक्का जान लीजिए। एकच भाजपा की सरकार बिहार में स्थापित होगी। और आप लोगों ने प्रयास कर दिया है, आरजेडी के विधायकों को भी आप लोगों ने तोड़ना प्रारंभ कर दिया है। तोड़ने वाले हम लोग नहीं है, स्वेच्छा से लोग आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, और तोड़ने का तो काम वो लोग कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि 20-20 करोड़ रुपए में विधायक 20-20 करोड़ बीजेपी दी है, इसके बाद नहीं, पैसा के लिए बीजेपी खेल नहीं ना करते। अगर पैसा की तरफ होती तो कांग्रेस से जैसा लूट कर विदेश में स्विस बैंक में पैसा नहीं जमा कर देती। आप देखिए पूरे धरातल पर गरीब को कितना अनाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, आपको पैखाना मुफ्त बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाया जा रहा है, कितना किसानों का उचित मूल्य मिल रहा है। हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में रोड के व्यवस्था, आप मैप देखिएगा तो आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, बहुत कम दूरी में जाइएगा। यहाँ पर आप, हम जिस जगह पर है आरा में माननीय आर.के. सिंह सांसद है, इन्होंने जो विकास किया आज तक तो कोई सांसद विकास यहाँ पर नहीं किया। कहीं ट्रेनों का ठहराव, यात्रियों के यहाँ के जाने की भी सुविधा, कहीं रोड सड़क आपका रिंग रोड से जोड़ा गया, आपका ओवर ब्रिज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कितना विकास गिना है। तो इस तरह के महापुरुष हमारे भारतीय जनता पार्टी में है जो बहुत आगा दूरगामी सोच वाले हैं। बात आपने दूरगामी सोच की तो अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि आर.के. सिंह का शायद टिकट यहाँ से कट जाए। ना ये व्यक्ति, देखिए ये व्यक्ति कर्मयोगी है, कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, इनका टिकट कौन कटेगा। ऐसा हुआ है पूर्व में भी सिटिंग कैंडिडेट का टिकट कटा गया है। भागलपुर के शहनवाज हुसैन जो थे वो भी जीते हुए एमपी थे और उनका भी कटा गया। देखिए ये शहनवाज हुसैन में मत मिला आर.के. सिंह जी को, केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं, बहुत तेज तराज ईमानदार व्यक्ति हैं, ये देश के लिए बहुत काम करते हैं, मोदी जी का बहुत काम करते हैं, यही काम नहीं करते, दिन बहु का समय नहीं है, सरकार के काम करते हैं ये इतना। अगर नीतीश कुमार इसी तरह रहे बीजेपी में आने वाले समय में आप लोगों की के पास गारंटी है इस बात की कि फिर वो आरजेडी में नहीं चले जाएंगे? वो देखिए अच्छा एक बताओ, दोगला का कोई गारंटी होता है तो बताइए, 9 बारी दोगला इधर से उधर चला गया, इसका क्या गारंटी है? ये जाएगा, ये भुगतेगा, जो जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो कल वो तो जाना ही है। जैसा कर्म करेगा इसको शर्म आना चाहिए। जो भाजपा ये कहती है कि नहीं हमको ये करना है तो इधर से उधर भाग जाता है ये, और पार्टी पर लक्षण लगाकर। नुकसान तो जनता का होता है ना, जनता, इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि जनता तो बहुत नाराज है। जिस दिन ये भस्मासुर जलेगा उस दिन जनता खुश होगी बिहार में। तो इसका नुकसान तो अब बीजेपी को हो जाएगा। बीजेपी के कभी नुकसान नहीं होगा, बीजेपी तो पूरे जमात को लेकर चल रही है, बीजेपी को कहाँ से नुकसान होगा। कार्यशैली से व्यक्तिगत बिहार के कुछ वैसे लोग हैं जो कि नाराज हैं, न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि कुछ और भी ओपन विचारधारा के जो लोग हैं वो उनके कार्यशैली से नाराज हैं। आप पूछिएगा तो हृदय पर हाथ रखकर अगर मुंह से अगर हृदय से अगर बोलेगा तो यही कहेगा कि ना इतना दोगला हम मुख्यमंत्री आज तक पूरे होल जब से देश आजाद हुआ है तब से इतना दोगला मुख्यमंत्री। सवाल एक और भी है, जब इतना कुछ है तो फिर बीजेपी को अपने कार्यों पे भरोसा है, अपने कार्यकलाप पे उन्होंने इतना सारा काम किया, मोदी के अपने उपलब्धियों को भी गिना दिया, तो फिर बीजेपी अपने दम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ती है बिहार में? तो देखिए शेर से नेतृत्व बताएंगे, इसके बारे में वही बताएंगे, हम इसके बारे में नहीं बता सकते। हमारे जितना ज्ञान था उतना हम बता दिए, लेकिन से अंतरात्मा से यही गवाही दे रहा है। कोई भी व्यक्ति पागलों को कह देगा कि ना ये तो बेशरम मुख्यमंत्री है, ये तो पापी है,
इसको एकदम जलना चाहिए भस्मासुर की तरह। आम आप लोगों ने देखा किस तरह से बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता पूर्व के रहे हैं और अभी भी बीजेपी के लिए ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और मोदी के कार्यकलापों को भी बड़े सहजता से और प्रमुखता से रखने का काम करते हैं और जहां तक हो सकता है युवाओं के बीच जाते हैं और युवाओं के ये एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में यहाँ देखे जाते हैं। राजनीति का जो पकड़ होना चाहिए, बीजेपी विचारधारा की जो बात होती है बेखूबी अपनी बात को निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पलटू राम जो कि नेशनल पलटूबाज हो गए, पलटू राम हो गए, उनके कार्यों से अलटने पलटने के कार्यों से ये खुश नहीं है। तमाम तरह की बातें होंगी और आने वाले समय में आरोप और प्रत्यारोप भी होगा और डिसाइड आपको करना है कि आने वाले समय में बिहार को कहां लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।